नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सबके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। आप सभी ने बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया है कि सर कटअप क्या होगा इस बार का 2023-24 के लिए, आप हमें बताएं। तो उसी के संदर्भ में आज का हमारा वीडियो रहेगा। आपको मैं कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, इन सब का क्रमबद्ध तरीके से आपको कैटेगरी वाइज कटअप बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार बहुत सारे बच्चों ने दिलाया है और अपन देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा कठिन प्रश्न इस बार परीक्षा में नहीं पूछे गए थे। उस दृष्टिकोण से हमारा जो कटअप है वो तैयार किया गया है और ये केवल एक संभावित कटअप है। इसमें आपको केवल एक अनुमान के तहत आपको बताया जा रहा है कि इतने से इतने नंबर तक इस बार कटअप जा सकता है। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको फाइनल कटअप पता चलेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम लोग टॉपिक में आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप सब ने मुझे कमेंट्स किया है कि इतने नंबर हमारे हैं सर, उस आधार पे और कुछ कैलकुलेशन मैंने किए हैं और इन सभी तरीकों से एक संभावित कटअप बनाने का प्रयास किया हूं आप सबके लिए। तो इसमें जो भी आपको मैं बताऊंगा कैटेगरी वाइज कि इतना नंबर से इतना नंबर तक हो सकता है आपका सिलेक्शन, तो उसमें आप +3 और प्लस माइनस कर लेंगे। मतलब जो एक्चुअल कटअप आएगा वो ज़्यादा उसमें अंतर नहीं रहेगा। 3-4 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओबीसी सबसे पहले हम देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में है। सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो प्रतिभागी होते हैं और उनमें कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए कटअप सबसे ज़्यादा जाने के चांसेस उन्हीं के होते हैं, क्योंकि सीट कम है और बहुत सारे प्रतिभागी जो है ओबीसी कैटेगरी के होते हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ओबीसी गर्ल्स। ओबीसी गर्ल्स में कुछ पुराने डाटा भी मैं आपको बताऊंगा जो 2022-23 के हैं। ओबीसी गर्ल्स में 2022-23 में पिछले वर्ष का जो कटअप था, टोटल 103 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उनमें से जो कटअप था वो 56 नंबर से लेकर 88 नंबर तक गर्ल्स का। वहीं यदि मैं बॉयज़ की बात करूं तो उनका 134 लोग, टोटल 134 बच्चे सेलेक्ट हुए थे ओबीसी बॉयज़ में, और उनका कटअप पिछले वर्ष था 54 नंबर से लेकर 86 नंबर तक, अर्थात जो टॉप किया था उसका 86 नंबर था। ठीक है, अब इस बार क्या कटअप हो सकता है 2023-24 में, इसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओबीसी गर्ल्स। ओबीसी गर्ल्स का इस बार कटअप जा सकता है 62 नंबर से लेकर 90 नंबर तक, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम बहुत इजी था तो और ज़्यादा नंबर जा सकते हैं। 62 नंबर से लेकर 90 नंबर तक इनके मध्य जितने भी नंबर्स हैं और वे बच्चे उतने अंक ला रहे हैं तो उनका सिलेक्शन मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। वहीं यदि मैं बात करूं ओबीसी बॉयज़ की, तो ओबीसी बॉयज़ में इस बार का कटअप रहेगा 60 नंबर से लेकर 90 नंबर तक। तो देखिए, गर्ल्स और बॉयज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ऐसे कि गर्ल्स आजकल ज़्यादा होशियार हैं तो उनका कटअप थोड़ा सा ज़्यादा गया है 62 से 90, और वहीं बॉयज़ उनके थोड़े
कम रह जाते हैं, तो हमने लिया है 60 से लेकर 90 तक। 60 अंक से लेकर 90 तक जिनका भी आ रहा होगा मार्क्स, वे बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा ओबीसी का कटअप जिसके सबसे ज़्यादा कंपटीशन था। अब हम देखेंगे एससी। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का देखते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर जो था एससी गर्ल्स में टोटल 66 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। उसमें जो कटअप था वो गया था 46 नंबर से लेकर 83 नंबर तक। ठीक है, इस बार का जो कटअप है 2023-24 के लिए एससी गर्ल्स के लिए, इनका कटअप इस बार जा सकता है 55 नंबर से लेकर 84 नंबर तक। देखिए पिछले बार 46 नंबर, इस बार 55 नंबर। क्योंकि इस बार जितने बच्चे मुझे कमेंट्स किए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं ना जो मुझे कमेंट्स नहीं किए हैं, तो वे भी तो एग्ज़ाम दिए हैं और उनका भी अच्छा नंबर हो सकता है। तो ये सब कैलकुलेशन करके मैंने बनाया इसको। तो 55 नंबर से लेकर 84 नंबर तक इस बार कटअप एससी गर्ल्स में जा सकता है। और आप +3 और +- कर सकते हैं। अर्थात जैसे मैंने आपको 55 नंबर बताया है, तो हो सकता है कि ये 58 नंबर चला जाए, या हो सकता है कि 53 नंबर तक आ जाए। तो ये +3 और +- इसमें हो सकते हैं। क्लियर। फिर इसमें देखिएगा 2022-23 में एससी बॉयज़ के लिए जो कटअप था वो था 43 नंबर से 80 नंबर तक, जिसमें टोटल 85 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार का जो कटअप है एससी बॉयज़ के लिए वो हो सकता है 50 से लेकर 83 नंबर तक। क्लियर। क्योंकि 81, 82, 83 नंबर तो मेरे जो चैनल में जुड़े हुए बच्चे हैं वो मुझे कमेंट्स करके बताए सर हमारा इतना नंबर आ रहा है। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो लगभग ऐसा ही देखने का आपको मिलेगा। ठीक है, और आप +3 और -3 कर सकते हैं। इसमें उतने का अंतर रहेगा, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एससी का भी समाप्त हुआ। अब हम आते हैं एसटी, जिसकी सबसे ज़्यादा सीट है, सबसे ज़्यादा, और उसमें भी एसटी बॉयज़ का सबसे ज़्यादा सीट है। उसके बाद एसटी गर्ल्स का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसटी गर्ल्स के लिए। तो 2022-23 में प्रीवियस ईयर 274 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एसटी गर्ल्स में, जिनका कटअप रहा था 50 नंबर से लेकर 89 नंबर तक बच्चे लिए थे 100 में। इस बार का जो कटअप है वो एसटी गर्ल्स के लिए हो सकता है 50 नंबर से लेकर 90 नंबर। इसमें +3 और +- आप कर सकते हैं। 50 नंबर से 90 नंबर इनके बीच में, या 90 से ज़्यादा भी हो सकता है ना। कुछ कुछ बच्चे मुझे कमेंट्स किए हैं। एक बच्चा मुझे कमेंट्स किया कि 97 नंबर आ रहा है और एक जने 94 नंबर आ रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा भरोसा कम हो गया उनके ऊपर, क्योंकि इतना नंबर अब हो भी सकता है कि आ जाए, बट थोड़ा सा मेरे को डाउट हुआ। और मैंने आपको पहले ही कमेंट्स करने के दौरान आपको बोला था कि फेक कमेंट्स बिल्कुल नहीं करिएगा, उससे क्या है डाटा हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो अभी समझ आ गया एसटी गर्ल्स में 50 नंबर से 90 नंबर तक बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं हम एसटी बॉयज़ के लिए। तो एसटी बॉयज़ में प्रीवियस ईयर टोटल 384 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें जो कटअप था वो था 45 नंबर से लेकर 86 नंबर तक। अब इस बार का जो कटअप है वो जा सकता है 48 नंबर से लेकर 87 नंबर तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट एसटी बॉयज़ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 48 नंबर से 87 नंबर तक जितने बच्चों का नंबर आ रहा है वे सेलेक्ट हो सकते हैं। अब ये +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। ठीक है, अब 48 में यदि आप +3 करेंगे तो 51 नंबर हो जाएगा, और -3 करेंगे तो 45 हो जाएगा, है ना। वहीं आप जो आपका 87 है उसमें भी आप +3 और -3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे संभावित कटअप। अब हम चलते हैं जनरल कैटेगरी में। तो सबसे कम परसेंटेज में जो सीट होती है वो जनरल के लिए ही होती है। तो इनमें भी तगड़ा मुकाबला होता है। तो इसमें अपन देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल गर्ल्स के लिए। तो प्रीवियस ईयर 52 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था,
जिसमें से जो कटअप था वो था 53 to 88, 53 नंबर से 88 नंबर तक। इनके मध्य जितने बच्चों का रहा होगा मार्क्स वो सभी बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इस बार का जो कटअप है 2023-24 के लिए जनरल गर्ल्स के लिए, तो इस बार 60 नंबर से 88 नंबर तक इनके मध्य जो नंबर्स हैं इनमें बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। इसमें भी आप +3 और -3 कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट है कि जनरल बॉयज़ के लिए क्या हो सकता है। तो बेटा बॉयज़ में प्रीवियस ईयर 63 टोटल 63 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से जो इनका कटअप था वो गया था 51 to 87, 51 नंबर से लेकर 87 नंबर तक इनका कटअप गया था प्रीवियस ईयर। इस बार का जो कटअप है वो जा सकता है 55 नंबर से लेकर 87 नंबर तक। इस बार 87 हाईएस्ट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो मुझे कमेंट्स किए हैं जनरल वाले, वे सभी बच्चे 80+ में 84, 82 ऐसे मार्क्स ला रहे हैं। तो मुझे भरोसा है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो हमें कमेंट्स नहीं किए हैं अभी तक, तो मुझे लगता है कि 87 तक इसमें हाईएस्ट कटअप जा सकता है और मिनिमम रहेगा आपका 55 से लेकर 87 नंबर तक इस बार जनरल बॉयज़ में कटअप जा सकता है। तो ये मैंने आपको सारे कटअप्स बता दिए हैं। इसके अंदर यदि आप आते हैं तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। अभी मैं किसी के सिलेक्शन की कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, ये केवल एक संभावित कटअप है जिसको मैंने आपके कमेंट्स और कुछ मेरे कैलकुलेशन के थ्रू बनाया है। इसमें आप +3 और -3 कर सकते हैं। इसी के अंडर में जो कटअप है वो आने का चांसेस है। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट से ही एकदम क्लियर हो पाएगा कि कितने नंबर तक कटअप इस बार जाएगा और कितने रैंक में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे रिज़ल्ट आएगा तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता ना करें। रिज़ल्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन देंगे आपको, कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पूरा उनका PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद आपका जब काउंसलिंग का टाइम आएगा, है ना, तो काउंसलिंग कैसे करना है, कौन सा विद्यालय सबसे अच्छा है ना, उसके बारे में आपको बताएंगे। कितने नंबर तक रायपुर, दुर्ग यहाँ सिलेक्शन हो सकता है ये बताएंगे। और इसके बाद सेकंड लिस्ट भी आती है, फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट भी आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कई लोगों को लगता है कि मेरे को रायपुर में ही पढ़ना है, या किसी को लगता है कि मेरे को दुर्ग में ही पढ़ना है और वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वे बच्चे प्रयास में पढ़ने नहीं जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो सीट है वो रिक्त हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को सेकंड काउंसलिंग के जरिए बुलाया जाता है और उनका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे चांसेस हैं, आप चिंता ना करें, आराम से आप बिंदास होकर रहिए, है ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा यदि आपने अच्छा नंबर इसमें लाया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि सभी बच्चों को पता चल पाए कि कितने मार्क्स तक उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।